जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जहाँ दवाइयाँ काम नहीं आती वहाँ गुरु जी की कृपा पड़ जाती है, क्योंकि इलाज इंसान करते हैं पर ठीक गुरु जी करते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा वैसे तो संध्या वेला शुक्राना सत्संग होना चाहिए था, बट मैं संध्या वेला शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। तो मैं अभी जस्ट सोने से पहले अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी को कि गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा, और जोड़ने के बाद गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी है। हर रोज़ मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी। और मैं जुड़ी थी गुरुजी से। गुरुजी ने मेरा हाथ थामा 2023 के मार्च में। मे बी उससे पहले से ही गुरुजी ने मेरा हाथ जोड़ा था, बट मुझे अपने आप से जोड़ा था। बट जितना मुझे एहसास हुआ वो 2023 के मार्च से हुआ। और तब से लेकर अब तक गुरुजी ने तो बहुत ब्लेसिंग्स दी है मुझे। और जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दी है वो है हेल्थ की ब्लेसिंग्स, क्योंकि मेरी जो हेल्थ की कंडीशन थी, और मतलब मुझे इतना सीवियर सर्वाइकल है। और सीवियर सर्वाइकल जस्ट पेन नहीं है, बहुत सर चक्कर, सर बेड से ना उठा पाना, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुई थी मुझे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुई थी। उस चीज़ से गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला है, और काफ़ी हद तक बाहर निकाला है। और ये एक पर्टिकुलर चीज़ मैं अपने हर सत्संग में बोलती हूँ, और ये एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं गुरुजी को हर दिन हर रोज़ शुक्राना करती हूँ, क्योंकि हेल्थ से बढ़ के कोई बड़ी चीज़ नहीं हो सकती है। बाकी सब कुछ सेकेंडरी है, सबसे पहला आपका हेल्थ है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो आप गुरुजी की भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले गुरुजी ने मुझे हेल्थ दी है, जो कि मतलब अगर आज गुरुजी नहीं होते ना तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। ना कोई मैं क्या बोलूँ, जैसे ना कोई मेडिसिन काम किया, ना कोई थेरेपी काम किया, कोई भी किसी चीज़ ने मेरा 1% भी कुछ ठीक नहीं किया। बट गुरुजी के आने के बाद गुरुजी का लंगर प्रसाद, गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का चंदन तिलक, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी का सिमरन, गुरुजी जो सत्संग में सेवा कराते हैं, या वैसे ही जो गुरुजी सेवा बख्शते हैं, उन सब के लिए आज मैं बहुत ज़्यादा बेहतर हो पाई हूँ पहले से। और ये सब कुछ गुरुजी ने किया है, इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी को, बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसा नहीं है संगत जी कि मेरा पूरा ये प्रॉब्लम क्योर हो चुका है, अभी भी मुझे प्रॉब्लम होती है, बट पहले से आधे से ज़्यादा बीमारी गुरुजी ने मेरी ख़त्म कर दी है, और मैं पहले से बहुत ही बेटर पोजीशन में हूँ, और सिर्फ गुरुजी की वजह से हूँ। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना इस चीज़ के लिए। और गुरुजी ने और एक और बहुत स्पेशल सत्संग है, और ये गुरुजी के समाधि दिवस वाला सत्संग है। संगत जी, बहुत दिनों से मैं जब भी सिमरन करती हूँ गुरुजी का, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के, तो मुझे गुरुजी का एक स्वरूप बार बार मेरे विजन में फ्लैश होता है। बार बार एक ग्रीन चोले में होता है, गुरुजी का जो एक हाथ है वो गुरुजी के फेस के एक साइड में होता है, गुरुजी नीचे देख रहे होते हैं और गुरुजी हंस रहे होते हैं। एक ऐसा गुरुजी का स्वरूप है जो पता नहीं बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, बहुत ही नेचुरली जब मैं गुरुजी का मतलब सिमरन में बैठती थी, जब गुरुजी का ध्यान करती थी, ये वाला स्वरूप ऑल ऑफ अ सडन मेरे आंखों के सामने फ्लैश हो जाता था। और मैं सोचती थी पता नहीं गुरुजी क्या मुझे कुछ हिंट दे रहे हैं, कुछ समझाना चाहते थे या कुछ बताना चाहते हैं, बट ये स्वरूप बार बार गुरुजी मुझे क्यों दिखा रहे हैं। और ऐसे बहुत दिन तक चला संगत जी, 2-3 हफ्ते ऐसे चलता रहा। और मुझे सडनली मम्मी को इनवाइट आया 31 मई को, समाधि दिवस के दिन। किसी आंटी के घर में सत्संग है, और मम्मी के साथ मैं भी गई सत्संग में, और बहुत ही अच्छा सत्संग था संगत जी। और संगत जी, आप लोग बिलीव नहीं करोगे क्या हुआ मुझे। सत्संग ख़त्म होने के बाद जो
उन आंटी ने मुझे एक ब्लेसिंग दी। खैर वहाँ पे जितने भी संगत आई थी सबको उन्होंने एक पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग दी। तो गुरुजी ने मतलब उन आंटी ने जो मुझे पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग दी, वो ब्लेसिंग जो स्वरूप दिया था पॉकेट स्वरूप, वो एग्जैक्टली वही इमेज थी गुरुजी की। सॉरी, नॉट रियली इमेज बट पिक्चर थी, स्वरूप थी गुरुजी की, जो मेरे विजन में हर बार मेडिटेशन के टाइम पे फ्लैश होती थी। और मैं वो पॉकेट स्वरूप देख के एकदम से शॉक हो गई, एकदम से मतलब मैं बहुत शॉक हो गई, क्योंकि यही वाला गुरुजी का स्वरूप, यही वाली गुरुजी की जो तस्वीर है बार बार मेरे आंखों के सामने फ्लैश हो रही थी। और जैसे गुरुजी मुझे कह रहे थे कि मैं इस रूप में तेरे पास ब्लेसिंग्स बन के आऊँगा, मतलब इस रूप में मैं किसी पॉकेट स्वरूप या मतलब किसी स्वरूप के फॉर्म में मैं तेरे पास ब्लेसिंग्स लेके आऊँगा। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ संगत जी, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप जैसे मैंने गुरुजी को अपने मेडिटेशन में देखा, अपने सिमरन में देखा, एग्जैक्टली वैसे ही गुरुजी हमारे घर आए कल पॉकेट स्वरूप के ब्लेसिंग के फॉर्म में। और बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी जो कहते हैं वही करते हैं, और गुरुजी भगवान है। और मुझे इतनी खुशी हुई गुरुजी ने पहले ही मुझे वो मतलब स्वरूप दिखा दिया, जिस फॉर्म में गुरुजी ब्लेसिंग्स बन के, मतलब जिस फॉर्म में गुरुजी ब्लेसिंग्स भेजेंगे मेरे घर में, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो मेरा बहुत मन खुश हो गया कल। और उल्टा कल मतलब इतना ख़ास दिन था, समाधि दिवस थी, मतलब काफ़ी बड़ा दिन था। तो मतलब मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई है। और बहुत खुशी हुई है संगत जी। और मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि गुरुजी से कनेक्ट होने का यही तरीका है कि आप सत्संग करें, आप सिमरन करें, आप सेवा करें, जो जैसी सेवा आपको मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार सत्संग में जाके ही सेवा करनी है, कोई फ़िज़िकल लेबर करना हो। आप अगर सिमरन कर रहे हैं, वो भी एक बहुत ही ऊंचे टाइप की सेवा ही होती है, और गुरुजी हर किसी को वो नहीं बख्शते हैं। और अगर आपको गुरुजी ने सिमरन करने का मौका दिया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा ही है। और गुरुजी का मंत्र जाप करना भी बहुत बड़ा सेवा ही होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है संगत जी गुरुजी ने मुझसे करवाया है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने किया है। गुरुजी ने हाथ पकड़ के मुझे सिमरन करना सिखाया, मंत्र जाप करवाया, सत्संग में सेवा करना सिखाया। हमारे घर में भी एवरी मंथ सत्संग होता है। सब कुछ गुरुजी करवाते हैं, जैसे गुरुजी की इच्छा होती है वैसे ही गुरुजी करवाते हैं। सब कुछ गुरुजी ने मुझे सिखाया, और खूब सारी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत शुक्राना कि महासमाधि दिवस के दिन गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी पॉकेट स्वरूप के फॉर्म में, और एग्जैक्टली उसी स्वरूप में जो स्वरूप बार बार मेरे आंखों के सामने आ रहा था। बहुत शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी एक और बहुत ही स्पेशल चीज़ था कि इस बार आज है 1 जून, कल महासमाधि दिवस था 31 मई, और कल एक सैटरडे था, और इससे पिछले वाला जो सैटरडे था वो हमारे घर में मंथली सत्संग हुआ। और संगत जी इससे पहले मैं और मम्मी डिस्कस कर रहे थे कि गुरुजी का इस बार का एक चोला बनवाते हैं, कौन से कलर का बनवाएंगे। तो हम लोग तो बहुत सारे कलर डिस्कस कर रहे थे, बट फिर जैसे मैं अपने सिमरन में बैठी, जैसे मैं अपनी अरदास करने लगी, तो सिमरन में गुरुजी ने एकदम से विदाउट आस्किंग गुरुजी ने मेरे सामने फ्लैश किया वाइट चोला। तो मैं एकदम से, मेरी आंखें खुली, एकदम से मैं सरप्राइज़ हो गई कि देखो गुरुजी ने बिना पूछे गुरुजी ने मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि इस बार कोई और कलर नहीं है, वाइट चोला बनवाओ। तो हमने बहुत अच्छा वाइट चोला बनवाया, और बहुत ही बढ़िया सत्संग हुआ, बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ। बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत शुक्राना कि गुरुजी मतलब गुरुजी हर पल अपने पास रखते हैं, मुझे अपने साथ रखते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। गुरुजी ने मुझे ज़िंदगी दी है, और गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े कष्टों से बाहर निकाला है। गुरुजी ने मेरे हेल्थ को ठीक किया है। जिस चीज़ के बारे में मैं जब भी सोचती हूँ, सिर्फ मेरे दिल से एक ही आवाज़ निकलती है कि गुरुजी नहीं होते तो शायद मैं नॉर्मल नहीं हो पाती, मेरे हालत बहुत ख़राब होती।
तो बस यही चीज़ एक निकलती है मेरे दिल से हमेशा कि आज जो भी कुछ हूँ मैं सिर्फ गुरुजी की वजह से हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ गुरुजी। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और मैं यही गुरुजी से अरदास करूँगी कि सारी संगत को हेल्थ ब्लेस करे, सबको खुश रखे गुरुजी, सबको ब्लेसिंग्स दें। आई एम श्योर गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं। और क्योंकि हम सब एक संगत परिवार है और गुरुजी के लिए उनका संगत परिवार सबसे ख़ास, सबसे प्यारा था। तो बस संगत जी आज के लिए इतना ही सत्संग है मेरा, शुक्राना सत्संग। अब मैं अपने कल के शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। और सत्संग बोलते हुए अगर मैंने कोई भी ऐसा वर्ड बोला, कोई भी ऐसा शब्द यूज़ किया जो कि आप लोगों को ठीक नहीं लगा, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, प्लीज़ सॉरी अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो। और बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे एंड करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, दवाइयाँ असर करनी बंद कर देती हैं और शरीर जवाब दे देता है, तब गुरु जी की कृपा ही अंतिम सहारा बनती है। वह कृपा नज़र नहीं आती, पर शरीर और आत्मा दोनों को छू लेती है। डॉक्टर केवल कोशिश करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, पर जब गुरु जी कृपा करते हैं तब चमत्कार होते हैं। इसलिए गुरु जी हमेशा कहते हैं कि तुम्हें जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, डॉक्टर्स के पास ज़रूर जाओ। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे और मैं अपना काम करूँगा। डॉक्टर्स हमें दवाई देंगे, वो मुझसे ब्लेस करके खाओ, जल प्रसाद के साथ खाओ, ताकि तुम्हारे रोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।